नमस्कार मित्रों, आपका एक बार से फिर से स्वागत है करंट जीके के साथ ही आप लोगों के 7वें नंबर की क्लास में। राजस्थान करंट जो आप लोग बहुत डिटेल से पढ़ते हो, दुनिया भर की पुस्तक पढ़ डालते हो साथियों, तय नहीं कर पाते आप लोग कि आपको क्या तो पढ़ना है क्या छोड़ना है। उसमें रायथान यानी मैं अशोक कुमार मीणा साथियों आप लोगों की पूरी मदद में लगा हुआ हूँ। फिर से एक साथियों आपकी क्लास में स्वागत। मात्र 15 मिनट पर डे आपको देना है मॉर्निंग में, सुबह साथियों गुड मॉर्निंग के साथ, और अपने करंट को स्ट्रॉन्ग करना है आप लोगों का एग्जाम तक साथियों। पीडीएफ ये जो एग्जाई है, देखिए सबसे बड़ा फायदा होगा पर डे की पीडीएफ प्लस होके आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी, तो रायथान टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर ले। पर डे का चेंजेस साथियों उसमें मिलेगा आप लोगों को। देखिए वन यंग आप लोगों के वर्ल्ड समिट पहले मैं बात कर चुका हूं साथियों, मैं मैनचेस्टर ब्रिटेन में, वहां साथियों इसका आयोजन हुआ। और यहां से उदयपुर से साथियों जिसने भाग लिया वे है तस्नीम मेजबीन। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। इनका जो चयन किया गया है साथियों, इनका चयन आप लोगों के सामाजिक कार्य हैं और साथियों उनमें इन्होंने अच्छा काम किया आप लोगों के, तो बहुत बढ़िया इनके द्वारा काम किया गया। उसके आधार पर इनका कहीं न कहीं साथियों नेतृत्व क्षमता के आधार पर इनका चयन हुआ। तो वन यंग वर्ल्ड समिट जिसका आयोजन मैनचेस्टर ब्रिटेन में हुआ मित्रों, उसमें राजस्थान का जो गौरव बढ़ाया गया, राजस्थान का पहला और साथियों हम सदस्य कहेंगे वे कौन है? तस्नीम मेजबीन। कहां से है आप लोगों के साथियों? उदयपुर से। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। आगे बात करते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों को साथियों किस में बदला जा रहा है। यह सवाल आपके फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, फिर से आपसे पूछ सकता है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र उसको किस में बदला जा रहा है। आप लोग कहेंगे गुरुजी नंद घर में बदला जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखें। देखिए अटारी जो बाघा बॉर्डर है साथियों, अटारी अटारी बाघा बॉर्डर पे जो आप लोगों का वहां पे साथियों आपके बॉर्डर स्ट्रीट सेरेमनी होती है, वैसे ही हमारे यहाँ पे आप लोग राजस्थान में साथियों जो आपका भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, रेड क्लिफ सीमा रेखा है, वहां पे ऐसी शुरुआत की जा रही है। और वे की जा रही है मित्रों लोंगेवाला जैसलमेर में। कहां की जा रही है? लोंगेवाला जैसलमेर। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका बन सकता है कि अटारी बाघा बॉर्डर है साथियों, उसी के आधार जो बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी होती है वे वैसे ही कहां होगा? तो आप लोग कहेंगे लोंगेवाला जैसलमेर में होगा। तो वन यंग वर्ल्ड समिट में साथियों भाग लेने वाली राजस्थान पहला और राजस्थान का गौरव बढ़ाया वे तस्नीम मेजबीन है जो कि उदयपुर से हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी को केंद्रों को किस में बदला जा रहा है? आप कहेंगे नंदगढ़ में। और साथियों जो आपके अटारी बाघा बॉर्डर है अमृतसर, उसी तरीके से हमारे लोंगेवाला जैसलमेर में। देखिए राज्य का प्रथम आपसे वर्ल्ड पार्क पूछे साथियों तो गुलाबपुरा उदयपुर में है। वर्ल्ड पार्क गुलाबपुरा उदयपुर में है, ध्यान रखें आप। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका बन सकता है। राज्य का साथियों आप लोगों का चौथा और देश का 52वां जो आपका टाइगर रिजर्व यानी बाघ परियोजना साथियों जो घोषित किया गया है रिजर्व, वे किसे घोषित किया गया हाल ही में? तो आपका चौथा नंबर का बनेगा। और साथियों वे है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि बूंदी और भीलवाड़ा में। पहले क्या था, जो आपका बाघों का घर है कौन सा? रणथंभौर। बाघों घरों से साथियों रणथंभौर, यहाँ बाघ आपके विचरण करते थे, तो हम बाघों का इसे जच्चा घर कहते हैं। बाघों का जच्चा घर रामगढ़ विषधारी को कहते हैं साथियों। और बाघों का जो घर है वे ध्यान रखें आप लोग कि आप लोगों के रणथंभौर कहते हैं। तो ये जैसे ही आपका टाइगर प्रोजेक्ट बना है साथियों, तो राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या 4 हो गई। पहला जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट है वे रणथंभौर है साथियों। दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है वे सरिस्का है। रणथंभौर से टाइगर को शिफ्ट किया जाता है सरिस्का में कई बार। और यहां हम लोग बात करें तीसरा जो है साथियों वे मुकुंदरा हिल्स है। और चौथा आपका रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। 4 आप लोगों के साथियों ध्यान रखें कि 4 आप लोगों के टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान में है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप लोगों को ध्यान रखना है। नवीनतम जो है आपका रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है साथियों, जो आपके बूंदी में है, भीलवाड़ा में। बहुत बढ़िया। देखो 2 तो राष्ट्रीय उद्यानों में है क्योंकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, और 2 आपके अभ्यारण्यों में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, अभ्यारण्य है। और दूसरा हम लोग बात करें साथियों रामगढ़ विषधारी भी आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं, क्या है? अभ्यारण्य है। बहुत बढ़िया आपके प्रश्न बन सकते हैं यहां से, ठीक है। आगे हम लोग यहां से बात करें, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी आपको। ना केवल करंट की मिलती है साथियों, यहां पे आप लोगों को, यहां पे आपको राजस्थान जी के मजबूती के साथ मिल रहा है। प्रथम टाइगर रिजर्व देखो रणथंभौर है 1973 में। द्वितीय टाइगर रिजर्व है सरिस्का है 1978-89 में। तृतीय टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा हिल्स 2013 में है। और चतुर्थ टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी। मतलब विश्व टाइगर जो आप लोगों का दिवस मनाया जाता है वे 14 फरवरी को मनाया जाएगा। और ये टाइगर मैन जो कहते हैं हम, कैलाश साखलाव कहते हैं साथियों, जोधपुर के। जिस प्रकार से हम पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं, जिनकी
स्पीसीज नामक पुस्तक है वे साथियों, उनकी जो कर्मस्थली रही है वे आप लोगों का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रहा है जो, और इनका साथियों आप लोगों का डेढ़ागढ़ टाइगर क्षेत्र, टाइगर मैन कहते हैं इन्हें, कैलाश साकला बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। बात कर चुका हूं बाघों का साथियों, बच्चा घर रामगढ़ विस्तारी को कहते हैं, और बाघोगढ़ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं साथियों। साइबेरियन सारस की शरण स्थली हम किसे कहेंगे, आपको पता है, साइबेरियन सारस की शरण स्थली साथियों हम लोग केवलादेव को कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न बन सकता है यहां से। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, ये हुआ हमारा राजस्थान का दूसरा आप लोगों का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट जो आपके सामने मैंने रखा है साथियों। ये तस्नीम मेजबिन है जो आप लोगों के समिट में भाग लेने वाली महिला हो गई। आपके आंगनवाड़ी केंद्रों को किस में बदला जा रहा है मित्रों, हम लोग कहेंगे नंदगढ़ में बदला जा रहा है। और बात करें हम लोग कि हमारे राज्य में चौथा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है साथियों, रामगढ़ विस्तारी, ये इसका सारांश हो गया। पहला आपको पता है, दूसरा आपको पता है, तीसरा आपको पता, चौथा पता है। देखिए हाल ही में घोषित साथियों लेपर्ड सफारी ये माननीय गहलोत साहब ने किया है, तो ध्यान रखें आप लोग कि आपके आमागढ़ जयपुर में है, ये चर्चित भी रहा है साथियों। आपको पता है मीन भगवान का यह झंडा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साथियों, राज्यसभा सांसद हैं, तो उन्होंने पहले राज्यसभा सांसद आप लोगों के यहाँ से कुल आपके 10 सदस्य हैं साथियों। वर्तमान में 6 कांग्रेस हैं, क्या कहा मैंने, वर्तमान में 6 कांग्रेस हैं साथियों, और आपके 4 आप लोगों के किस्से हैं बीजेपी, ध्यान रखना, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा आप लोगों के साथियों सांसद है। 4 चुने गए हैं अभी आप लोगों के नवनिर्वाचित, उनमें 1 घनश्याम तिवारी जी साथियों बीजेपी से है, 3 आपके कांग्रेस से। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न बन सकता है। अन्य लेपर्ड सफारी पार्क झालाना जयपुर में और जवाई पाली में, बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। निम्न में से कहां लेपर्ड सफारी पार्क नहीं है या कहां घोषित किया गया है, या आपसे तो मिलान करवा सकता है, तो हम कहेंगे आमागढ़ जयपुर में है साथियों, झालाना जयपुर में और जवाई पाली में है। मित्रों हमारे पास में राज्य में जैतून तेल की खरीद हेतु राजस्थान ऑलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया है, तो दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र आपके कहां है, जयपुर में। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि राज्य में जैतून तेल की खरीद हेतु राज्य ऑलिव स्टोर का उद्घाटन कहां किया गया है, तो आपके दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर में। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। जैतून तेल साथियों, जैतून तेल की खरीद हेतु तो आप लोग कहेंगे दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर। तो पीछा बैकअप क्या तैयार हुआ कि वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली साथियों आपके तस्नीम मेजबिन, इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदगढ़ में, कौन सा चौथा टाइगर प्रोजेक्ट हुआ आप लोगों के, क्लियर हुआ आप लोगों के। फिर उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने लेपर्ड सफारी कहाँ है, जयपुर में, एक झालाना जयपुर में साथियों, आमागढ़ तो हो ही गया, और एक आप लोगों के जवाई पाली। जैतून तेल की बात करें तो जैतून तेल कहाँ पढ़ेंगे, दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर में। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि प्रत्येक बात को आप साथियों पढ़ते हुए आगे चलें और पिछली बात को बैकअप बराबर आपका तैयार करता रहे। देखिए चतुर्थ जो हमारी साथियों आप लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। देखो एक बात मैंने पीछे भी आपको पढ़ाई साथियों कि जो हमारा बाल संरक्षण आयोग है उसके द्वारा साथियों आप लोगों के एक बाल संरक्षण आयोग है, उसका एक वहां आयोजन किया गया था कोटड़ा में, ठीक है, एक दिन के लिए, ताकि वहां आप लोगों के साथियों उत्साह भर सके। आप लोग कोटा उदयपुर में इसका आयोजन हुआ था। तो चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ साथियों आप लोगों के 12 नवंबर 2022 को जयपुर में हुआ, और इसके आयोजन करता है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। यह भी आपका अच्छा सवाल बन सकता है। देखिए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का 5वां दीक्षांत समारोह का आयोजन कहां हुआ, सीतापुरा जयपुर में। यह भी आप लोगों को बढ़िया प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण आयोजनों में आता है। तो चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन साथियों जयपुर में हुआ, और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का 5वां दीक्षांत समारोह का जो आयोजन हुआ वे सीतापुरा जयपुर में हुआ। यह भी आपका बढ़िया। जैतून, पीछे से बैकअप तैयार करें, जैतून कृषि अनुसंधान केंद्र साथियों दुर्गापुरा में, वो क्या था नंदगढ़ में, वो क्या थी मेजबिन आप लोगों के साथियों, ठीक है। और क्या था आपके टाइगर प्रोजेक्ट था, कौन सा चौथा, 4 आपको पता हो गया। फिर आपके क्या था लेपर्ड सफारी, कहां था आमागढ़ आप लोगों कहां था झालाना जयपुर में, और जवाई कहां था पाली में, ठीक है। लोक अदालत का आयोजन कहां होता है, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी जयपुर में। इसके बाद महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी द्वारा जो दीक्षांत समारोह कौन सा नंबर का 5वां कहां होता है, सीतापुरा जयपुर में। इस तरीके से आप इसको पढ़ते हुए चलेंगे बराबर, तो बढ़िया आप लोगों को साथियों ज्ञान प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में। देखो सरकार बहुत प्रयासरत है साथियों, और इसमें बिल्कुल आप लोग जो भी साथी सुन रहे हैं बहुत बढ़िया स्कीम है सरकार की।
आप ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसमें साथियों आप जरूर अपना पंजीयन कराएं कि इस कभी भी समय कोई दुर्घटना घट सकती है, आप लोगों को किसी भी साथियों बीमार हो सकते हैं। अब आपको सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो आप लोग जरूर इसमें साथियों अपना पंजीयन करवाएं। ये मेरी तरफ से आपसे विनम्र अपील है, क्योंकि मैं भी प्रशासनिक सेवा का छोटा सा सिपाही हूं, तो आपको साथियों ये अपील कर रहा हूं कि आप जरूर आप लोग अपने परिवार में जो भी है साथियों, आप इसमें जरूर बीमा आप लोग अपना पंजीयन करवाएं। देखिए, तो वे साथियों आपसे पूछा गया है कि उस ग्राम का पंचायत नाम बताइए जिसमें 100% आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 100% पंजीकृत हो गए साथियों। वे कौन सा है? नरसाना, जयपुर में है। वीर दुर्गादास राठौड़ की साथियों प्रतिभा का अनावरण किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि हम दुर्गादास राठौड़ साहब की प्रतिमा की बात करें तो साथियों क्यों नहीं करेंगे हम लोग? कहां करेंगे? जोधपुर में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि साथियों मारवाड़ से थे, आराम से याद रह जाएगा। देखिए, जून 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की जीवन प्रत्याशा क्या है साथियों? प्रत्याशा क्या है ये ध्यान रखें। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेंगे तो 68.7 वर्ष आएगा। भाई औसतन आदमी इतना जीता है। अगर यहां बात करेंगे तो पूरा हमारा 69 वर्ष हो गया। पुरुष जीवन प्रत्याशा है साथियों, ये कम है, 66.8 है। महिला जीवन प्रत्याशा ये कितना है हमारा? कि आपकी 71.7 है। वजह यह है क्योंकि एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं। तो सावधान रखें। एक अपील और है मेरा आपको कि बिना हेलमेट के आप गाड़ी ना चलाएं साथियों। ये विनम्र कि बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि बहुत से केसेज है सिर में चोट देने के बिगड़े हैं साथियों। जिनके हेलमेट लगा हुआ है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में चोट है कोई बात नहीं है साथियों, सिर बच गया। बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलानी। आप इस हम तो 2 किलोमीटर जाके आते हैं, दुर्घटना ये नहीं देखती कि आप 200 किलोमीटर चल के आए हो या आप लोग साथियों 200 मीटर से चल के आए हो। ये मेरा विनम्र अपील है सभी से, आप लोगों से। तो हम कह रहे हैं जीवन प्रत्याशा जून 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आप कहेंगे गुरुजी 69 वर्ष है। पुरुष जीवन प्रत्याशा है वे 66.8 है और महिला जीवन प्रत्याशा पूछे आप लोगों से 71.7 है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो 68.7 है साथियों। देखिए, एक और बढ़िया प्रश्न आप लोगों के, राजस्थान के किस शहर में साथियों, राजस्थान के किस जिले में क्रिकेट अकादमी की स्थापना की जा रही है? क्या कहा मैंने? क्रिकेट अकादमी की स्थापना की जा रही है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है आपका। राजस्थान के किस जिले में क्रिकेट अकादमी की स्थापना की जा रही है? अपने आप में बढ़िया शानदार प्रश्न। और आप लोग कहेंगे मित्रों जोधपुर में। कि राजस्थान के किस जिले में क्रिकेट अकादमी की स्थापना की जा रही है? आप लोग कहेंगे मित्रों जोधपुर। आगे देखिए, दुबई में आयोजित 10वीं ओलंपिक कल्चरल एंड फार्मिंग आर्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाले कथक नृत्यागान है। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो साथियों आप लोगों का राज्य नृत्य है, क्या कहा मैंने? राजस्थान का जो आप लोगों का राज्य नृत्य है मित्रों, वे राज्य नृत्य घूमर है, ये ध्यान रखें आप लोग। लेकिन आपसे शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो मित्रों शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। और वे कथक नृत्यांगना जिन्होंने स्वर्ण पदक साथियों जीता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तनिष्का श्रीवास्तव है जयपुर से। शास्त्रीय लोक नृत्य ध्यान रखना, राजस्थान का यदि आपसे पूछा जाए शास्त्रीय लोक नृत्य, वाद्यंतर, अलगोजा, गीत, केसरिया, बालम साथियों आप लोगों के शास्त्रीय लोक नृत्य, कथक लोक नृत्य आप लोग कहेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों लोग केवल लोक नृत्य कहेंगे तो आपका उत्तर बनेगा साथियों आप लोगों का कि आपका घूमर। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ये पीछे क्लास में हम ध्यानचंद पढ़ गए। ऐसी संभावनाओं को आप लोग साथियों थोड़ा सा सुधार करने की प्रयास करें आप लोग। कैसा हो जाता है कई बार तब हम लोग पढ़ाते हैं तो ध्यान पढ़ाने में हो, कई बार निकल जाता है। आपको पता है ध्यानचंद कोई पुरस्कार नहीं है, ध्यानचंद पुरस्कार, ये भी आप लोग ध्यान। इसी प्रकार से मैंने महान्यायवादी और महाअधिवक्ता पढ़ा है, तो मैंने आपको जहां अनुच्छेद 88 पढ़ाया है वहां महान्यायवादी का पद नहीं पढ़ा है। पद तो 76 में नो डाउट साथियों, लेकिन मैंने पढ़ाया कि वे संसद के किसी भी सदन के कार्य में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं करेगा। इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को महाधिवक्ता पढ़ा है, अनुच्छेद 177 मैंने ये पढ़ाया है कि वे विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकता है लेकिन उसको मतदान करने का अधिकार नहीं है। आपको पता होना चाहिए इसी को। फिर आप कमेंट कर रहे हो नहीं गुरुजी अनुच्छेद 165 आएगा, अनुच्छेद गुरुजी आपके 76 आएगा। अरे ये सोचिए मैंने पढ़ा है क्या है आप लोगों को। इसी तरीके से आप टिप्पणी कर रहे हो कि गुरुजी राजस्थान भारत के मुख्य न्यायाधीश ये है। पता होना चाहिए आपको कि 22 अक्टूबर को चेंज हो चुका है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो पहले कंफर्म कर लें आप लोग, उसके बाद टिकट टिप्पणी करा करें। हो सकता है गलतियां हो जाए, ये ध्यान रखें आप लोग। मुख्य न्यायाधीश करें हम लोग 40वां है राजस्थान का, लेकिन राज्यपाल 41 को है। वहां मैं गलती कर गया कि मैं 41वां आपको पढ़ा गया साथियों मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि 41वां राज्यपाल महोदय है। तो मानते हैं कोई त्रुटियां हो जाती है तो उसको आप लोग आराम संग करें, लेकिन इतना पता होना चाहिए पहले समझ लीजिए आप लोग क्या है। आप अपने हल्के ज्ञान को जल्दी से साथियों वहां न बांटे आप लोग कि गुरुजी नहीं ये है, पहले कंफर्म कर लें वास्तविकता में ये क्या चीज है। आगे बात करते हैं। तो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 तथा पद्म श्री पुरस्कार 2022 से
किसे सम्मानित किया गया? आप कहेंगे साथियों अवनी लेखरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अब अवनी लेखरा से क्या क्या सवाल बन सकता है वे मैंने एक साथ रखे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों, आप लोगों के बहुत बढ़िया सीरीज है। मैं कह रहा हूं आप लोगों को देसी घी छटनी कर करके पढ़ा रहे हैं साथियों। पूरी रात लग जाती है मुझे छटनी करने के लिए, लेकिन विद्यार्थियों निश्चित तौर से साथियों आपके दिलों पर राज करेगा, राजस्थानी मेरा वादा है आप लोगों से। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 और पद्मश्री पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आप कहेंगे मित्रों अवनी लेखरा को। प्रदेश की वह महिला पैराशूटर जो जून 2022 माह के अंत में दुनिया की नंबर 1 वन शूटर बन गई साथियों, अवनी लेखरा। समझ गए? इसलिए संभावना है यहां से सवाल बनना तय है साथियों आप लोगों के, कि वे महिला जो आप लोगों के जून 2022 के माह के अंत में दुनिया की नंबर 1 शूटर बन गई है, अवनी लेखरा। इसका मतलब ये क्या है? आप लोगों को शूटर है। टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहले महिला साथियों, वे भी अवनी लेखरा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे मनोनीत किया गया है? ये भी कौन है साथियों? अवनी लेखरा है। बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। और एम्बेसडर में एक और आ सकता है, रूमा देवी साथियों, जो राजस्थान का देश विदेशों में साथियों नाम रोशन कर रही है। उन्हें किसके? राजस्थान आजीविका परिषद राजवीकी का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोनों ध्यान रखें साथियों, वे कौन है? आप लोगों के रूमा देवी। बहुत बढ़िया, और आपको पता होना चाहिए रूमा देवी साथियों आप लोगों के यहां ध्यान रखें, पद्मश्री खेल रत्न पुरस्कार अवनी लेखरा को। प्रदेश की वे महिला पैराशूटर जो जून 2022 माह के अंत में दुनिया की नंबर बन गई है, नंबर 1 अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला आपके अवनी लेखरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे मनोनीत किया गया है? अवनी लेखरा को। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग कहेंगे मित्रों रूमा देवी को। किस वर्ष रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे साथियों 2018। अवनी लेखरा का संबंध किस जिले से है? ये ध्यान रखें आप लोग, जयपुर। वे ध्यान रखें वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और साथियों राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया है और अवनी लेखरा जयपुर से। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका बन सकता है। देखिए साथियों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का हाल ही में जो आपका साथियों यहां अध्यक्ष बनाई गई है, वे आप लोगों के कृष्णा पूनिया है, जो कि इस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष है साथियों। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना आप लोग, कृष्णा पूनिया जी। ध्यान रखें आप लोग साथियों, खिलाड़ी रही हैं और वर्तमान में ये आपके राजस्थान विधानसभा के आप लोग साथियों सदस्य हैं। ध्यान रखें आप लोग। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला राजस्थानी हम कहेंगे गौरी महेश्वरी है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 24वां किस जिले को दिया गया साथियों? नागौर को दिया गया है। ये ध्यान रखें आप लोग। तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय साथ इन्होंने, मेरे याद आ रहा है जितेंद्र सोनी जी ने इसको साथियों दिया गया था, स्वीकार किया इन तरफ से। राज्य में सबसे पहले जन आधार कार्ड से राशन वितरण करने वाले जिला कौन सा है साथियों? नागौर है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि राज्य में सबसे पहले जन आधार कार्ड से राशन वितरण करने वाला साथियों आपका जिला कौन सा है? नागौर है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 24वां किस जिले को प्राप्त हुआ है साथियों? नागौर को है। ध्यान रखें आप लोग। बहुत बढ़िया आप लोगों का फैसला बन सकता है साथियों, क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाली गौरी महेश्वरी है, आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के यहां है। पीडीएफ भाई टेलीग्राम से प्राप्त कर लें आप लोग, पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त करते रहें आप लोग लगातार। आगे प्रश्न बनता है, राज्य के वे रेलवे स्टेशन, क्या कहा मैंने? राज्य के वे रेलवे स्टेशन जिन्हें विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर और उदयपुर रेलवे स्टेशन साथियों। बाड़मेर में देखो आप लोग और कुएं पढ़ते, लेकिन एक सवाल और बन गया है यहां पे। बाड़मेर में उस नए कुएं का नाम क्या है जिसे वेदांता समूह की केएन एनर्जी द्वारा खोजा गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बाड़मेर में उस नए कुएं का नाम बताइए जिसे वेदांता समूह की केएन एनर्जी द्वारा खोजा गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है साथियों। और वे कौन सा है? दुर्गा। ठीक है। एक दुर्गापुरा में, आपको पता है क्या था दुर्गापुरा में? जैतून साथियों, याद है आप लोगों? नंदगढ़ आंगनवाड़ी। अवनी लेखरा पुरस्कार पैराशूटर दुनिया के नंबर 1 बन गई। ठीक है। रूमा देवी राजीविका का, ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त किया रूमा देवी ने। याद है आप लोगों को? पता होना चाहिए एक एक चीज। ठीक है। तस्नीम वे साथियों, याद है? पता होना चाहिए एक एक चीज का आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। क्रिकेट जोधपुर साथियों, दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा जोधपुर, पता होना चाहिए अकादमी। एक एक बातें आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए तब जाके। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग साथियों। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए चलो अगली क्लास में देंगे हम इसको, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा ये भी
कि आप लोगों के वर्ष 2022 के विश्व आप लोगों के अगले क्लास में देंगे, लंबी हो जाएगी। आप लोगों के वर्ष 2022 के विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को स्लोगन क्या था? रक्तदान करना एकजुट का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं साथियों। तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं 15 से 20 मिनट के आसपास क्लास रखना चाहता हूं साथियों। धन्यवाद। पीडीएफ रायतन के टेलीग्राम से प्राप्त कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है साथियों। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।